मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी, तालाब, बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका दे। कृपा उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं जय जय पितर जी। आप दिल से, मन से नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदारता, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो जरूर, थोड़ा करो, करो जरूर। और तू कृपा करेगा तब जाकर होगा महाराज, तू दया करेगा तब होगा महाराज, तेरी दया बिना नहीं हो सकता। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, एक आस विश्वास तेरा ही, और दूसरा कोई आस कोई विश्वास नहीं, तेरे दरबार से दुनिया को मिला है महाराज। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है, आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको
यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हो। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। दो भाई हैं सगे। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मठा ने पूछा, क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, इसको घर में रखते हो, अलग करो। मठा ने आज जटा को बुलाया, जटा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे। मठा ने हटा दिया जटा को, जटा चले गया। जटा ने कहा, भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैं नहीं करी ना, कौन ने करी? दो भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी कब्जा कर कर रख सकते हैं। दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया, ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये? रख लिया मठा ने, जटा को नहीं दिया। जटा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला, सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महारा छोरा तो इतना कमाए, महारा तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमूंगे, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं? तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब
मठा कि पत्नी ने कहा अपने यहाँ रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो काय का मतलब। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा, जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तू भजन कितना करता है, तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देखकर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूँ, झाड़ू लगा लूँ, दरवाजा पे पानी छीट दूँ, थोड़ा सा चौक पोड़ दूँ दरवाजा पे, फूल रख दूँ दरवाजा पे, कर दिया। उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना हो, सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं, सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौए का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन दे दिया। पितृ भूखे, विचार करा क्या करें कि छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं है, क्या देगा वो, फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता, साल भर भूखे रहते हैं।
दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं। वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं तब भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चले जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जटा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे, जटा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया, गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृ लोग ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृ लोग जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौवे पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाए। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा, जाओ तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो। कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहां भोजन मिला जिसके यहां कुछ भी नहीं था। पितरों ने विचार करा, आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है, घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर को, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तू रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ, और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए, घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जटा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जटा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जटा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जटा तिल तिल बढ़ने लगा। ये गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी न किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो
इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों? किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई? इसको ऐसा रोग कैसे आ गया? ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया? उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए, वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है। तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान है। अरे कई लोग तो कह भी देते हैं बात बात में, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं रे राम जी, तुमको भी मिले होंगे और तुम्हें नहीं मिले होंगे ना तो तुम्हारे छोरा छोरियों के मिला होगा। ये हिंदू तो भाई पगला जैसा काम करे, मूर्ति की पूजन करे है। हम देखो कहीं नहीं करे, कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान लगाए, हम तो ये करें। और या हिंदू का लोग बस योर वाला महाराज का किरणा में शंकर जी के लोटा भर भर पानी छोड़े, पानी छोड़ा जाए। मूर्ति की पूजन, मूर्ति की पूजन, हाँ करे हिंदू मूर्ति की पूजन, हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो क्या मूर्ति की पूजन करने से? हम तो कोई मूर्त नहीं, हम तो ध्यान कर ले, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान करें। तो एक काम कर, फिर शादी का क्या करे? शादी में शादी मत कर, शादी का ध्यान कर ले। मेरी घरवाली आई, अंदर गई, आटा उसना, रोटी बनाई, मैंने खाई, उन्हें बर्तन मांज के धर दिया। शादी मत करना, ध्यान कर ले। हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो विरोध करें, ये हिंदू मूर्ति की पूजन करे। हिंदू मूर्ति की पूजन इसलिए करे कि शादी करो तो स्त्री का होना जरूरी है, केवल ध्यान से स्त्री काम नहीं करे। दादा आई थी, पहुंच गई थी, रोटी बना ली थी, खाना बना के मेरे को खिला गई, फिर शादी काहे को करे? शादी करने के लिए स्त्री चाहिए। उसी तरह हिंदू को भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति चाहिए, मूर्त सामने होना चाहिए। तुम्हारा कहना से चल जाए, हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, हिंदू करता है मूर्ति की पूजन। ध्यान करने से कपड़ा नहीं धुल जाए, कपड़ा या बाजू में धर दो, ध्यान कर ले। हमारी घरवाड़ी आ रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, ओए धुले। अरे बोलो तो, जब वो सामने ही नहीं तो कहां से धुल जाएगा? अरे बोलो तो सही, बातों मायका में बैठी और तुम बाथरूम में रख के बैठे। आलो उठ के आजा बिमला मने थारिया।
सारा कपड़ा पड़ा मेरा, कदे धोके तू वापिस जाएगी। इंदौर की ट्रेन देखूं, देवास की बस देखूं, कद तू। अब कपड़ा पैसे तो कहां धुल जाए, धुले। अरे मुंडा से तो बोलो, धुले नहीं, वो तो आएगी आटेची धरी, वो का भात बाथरूम में जईनी से धोई, तब मालूम पड़े कि आ गई और धुल गई। हिंदू हो तुम्हें दुनिया के लोग भटकाएंगे कि मूर्ति पूजन मत करो, शंकर की पूजन मत करो, लोटा भर पानी मत चढ़ाओ, ध्यान करो ध्यान। तो क्या ध्यान में शादी यूं हो जाए कि कपड़ा यूं धुल जाए? हमारे सामने वो होना चाहिए जो धोए। भगवान भी तुम्हारे पापों को धोए तो तुम्हारे सामने होना चाहिए। शिव तुम्हारे सामने हो, राम तुम्हारे सामने, कृष्ण तुम्हारे सामने हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे सामने होना चाहिए। केवल यूं ही नहीं धुल जाए, आ गई निध हो गई। धुले सो हम बिना मूर्ति के पूजन के नहीं रह सकते, हम शंकर की पूजा बिना नहीं रह सकते। एक लोटा पानी चढ़ाएं, क्या हुए पानी चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो कह देना जो ज्यादा ज्ञान दे, तू भी चढ़ा के देख ले, तू भी चढ़ा के देख, क्या मिले मालूम पड़े। क्या होए क्या होए क्या। अरे ये पेंसिल से लाइन खींचने से और डब्बा भरने से कुछ नहीं हो, खजूर वाली चोटी बनाने से भी कुछ नहीं हो, और पटली बनाने से भी कुछ नहीं हो। बोला ईमानदारी की बात, बा में थोड़ा सा गुण होना चाहिए तो काम की, नहीं तो यूं घूमती फिरे से तो क्या काम की, क्या काम की। चना चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए, मंगवाऊं? अभी कल कोई भगत आया था, चना सेक के लाया है, इतना जोरदार कड़ला कड़ला है कि वो एक को काटने के चक्कर में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो हमने वो भंडारी को बोला है, भोजन वाले को, कि इसको दूसरी बार कढ़ैया में फिर सेक लीजिए, बाहर से चना लाया है तो खा ला। चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए। अब वो आशीष बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कड़ला है, अटक रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, डब्बा में से गुड़ निकाल के लाओ। अब गुड़ के साथ चना खाया तो अटके ही नहीं, तुरंत नीचे। उसी तरह केवल लाली लिपस्टिक लगाने से या ये पटली पटली लगाने से काम नहीं चले। चना खाली अच्छा नहीं लगे, अटक जाए, गुड़ होना चाहिए। समझ गए? जब गुड़ होगा फिर तो ये सो मजा आए कि पिन भी नहीं लगाए तो जोरदार सिर पर पल्लू लगे सो चला जा। गुड़ होगा तो श्रेष्ठता बनेगी, अकेला चना तो अटके। फैशन किसी काम का नहीं अगर गुण नहीं है तो। सेवा करे माता पिता की, सम्मान करे, वाणी से मोती झड़े तो मतलब का, नहीं तो मालूम पड़े दिखने की तो जोरदार नहीं, जो झड़वा पड़ी तो मुझे समझो कई। मोबाइल पे झगड़ ले, कहाँ हो, पापड़ा का पसीना छूट जाए, गाड़ी पे आधा घंटा लेट हो गया, किनंग रह गया, कहाँ रह गए, आधा घंटा लेट। अब बेचारा भेरू के बस ट्रैफिक में फंसा। बाजू में कौन खड़ा है? ऑटो वाला। बात कराओ कौन सा ट्रैफिक पे हो। ऑटो वाले से क्या, थारा पांव पड़ ऊपर बात कर ले। तो ऑटो वाले से झड़के बोले, पहचाने मारे? ऑटो वाला बोले, वो जी रहने दे दादा, कई करूं थारे पहचान के, क्या करें। गुण होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? अकेला चना तो अटक जाएगा, केवल दिखावे का फैशन होगा तो अटक जाएगा, केवल दिखावे की भक्ति करोगे तो अटक जाएगा। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा शंभू को दिखावा चाहिए ही नहीं। शंकर जी के मंदिर में कौन सा दिखावा दे? किसी सारे मंदिरों में जाकर देखना, चांदी की थाली में 56 भोग लगे, नहीं ये भोग लगे ना वो भोग लगे। कभी तुमने सुना शंकर जी के मंदिर में 56 भोग लगा? शंकर जी बोले हमारे 56 भोग की जरूरत ही नहीं, एक ही ला दे, वो कांटा वाला धतूरा, बस फिर देख मारा कमाल। एक धतूरा ला के मेरे को धर दे, एक के बाद। और मुझे जो भोग लगे वो दुनिया नहीं खा सकती, और दुनिया जो खाए वो मैं नहीं खा सकता। शंकर जी बोले ये 56 भोग तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो भोग है वो ला के दो, मुझे धतूरा ला दो, घोटा ला दो, बेलपत्री ला दो, समी पत्ता ला दो, जो मुझे चढ़े वो लाओ ना, जो मैं खाऊं वो लाओ, जाओ, नहीं चाहिए मुझे फालतू का सामान। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अयोध्या पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाएं हम तुझे कैसे रिझाएं, हम तुझे क्या लाएं? गुण होना चाहिए महाराज। हनुमान जी के लिए लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जब गुण आ जाता है तो भगवान राम का दर्शन हो जाता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज, लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन, राम रसायन सदा रहो। अब विचार करिए, जिनके पास में अष्ट सिद्धियां नव निधियां हो, सब कुछ है, उसके बाद भी हनुमान जी की स्तुति कर रही है। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर, मतलब सब कुछ हो, तुम्हारे घर में गाड़ी हो, बंगला हो, बेबा हो, सत्ता हो, तुम मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, अगर गुण नहीं होगा तो तुमको कौन पूछेगा? राजा के सिंहासन पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनकर बैठ जाओ, गुण होगा तो लोग पूछेंगे, गुण नहीं होगा तो कौन पूछेगा? विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जराओ। आपके भीतर गुण होना चाहिए। साहब मेरा छोरा बड़ा गुणी है, साहब मेरी छोरी बड़ी गुणी है, मेरी बहू बड़ी गुणवान है। गुण कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला गुण कौन सा?
सबसे पहला गुण कौन सा है? उसकी नम्रता। कौन सा गुण है? जम के बोलिए जरा। नम्रता। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा विराम हो जाएगी। इस व्यासपीठ से केवल इतना सा निवेदन करूंगा, हनुमान जी की स्तुति करने से पहले एक बात याद रखना, अष्ट सिद्धि नवनिधि श्री हनुमान जी के पास थी, पर सबसे बड़ी निधि थी गुण। हनुमान जी के पास में गुण था। चना अकेला खाओगे अटक जाएगा, गुड़ के साथ खाओगे अटकेगा नहीं। गुण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब भीतर गुण होगा, कुछ अच्छा होगा। सबसे पहला गुण है तुम्हारी नम्रता। झुकना सीख जाओ। एक नदी ने समुद्र से जाकर कहे, समुद्र सुन, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत वैभव है मेरा, बहुत वैभव, बोल तुझे क्या चाहिए? समुद्र के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब रखा है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब समुद्र में। कोई निकालने वाला चाहिए? शिव महापुराण में तो सब कुछ धरा है, निकालने वाला चाहिए। कहने वाला तो कह देगा कि काली मिर्ची कहां लिखी है, निकालने वाला चाहिए। पढ़ो 57वें नंबर का श्लोक 14वें अध्याय का, निकालो और पढ़ो। निकालो। समुद्र पार है, निकालना होगा। समुद्र में डूबोगे मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तर जाओगे। ये वो समुद्र है, निकालो। एक एक अंश निकालो शिव महापुराण का, कि सरसों चढ़ाने से क्या होता है, काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर लौंग चढ़ाने से क्या होता है, सफेद पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, सरसों का फूल चढ़ाने से क्या होता है, शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। एक एक चीज निकालिए, निकालो। समुद्र कह रहा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं निकाल, मैं नहीं बोलूं, मुझे नहीं चाहिए। नदी के तो मुझे जानते नहीं, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत बड़ी नदी। अच्छा, व्यक्ति जब डोंडी पीटे नहीं अपनी बात का, मैं ऐसा ये कह दे मैं राजा। अच्छा, डोंडी पीटे जब कह नहीं तो मैं राजा, फालतू की बात नहीं सुनूंगा। साधारण व्यक्ति से तो मिलता ही नहीं। राजा केवल किससे मिले? राजा से ही मिले। इतना में कहीं का कहते साहब हम झारखंड से आए, निमंत्रण देने आए, क्या हमारे यहाँ का राजा तुमसे मिलना चाहता है। झारखंड में कहाँ रहते हो? जंगल में। तो वहां कौन सा राजा मिलना चाहता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन? से वो भी राजा, तू भी राजा। तू के मैं राजा से मिलूं? चल, तू ही बोला मैं राजा से मिलूं, और उसने कह दिया मैं राजा से मिलूंगा। चल, हमारे यहां का राजा से मिल रहा है। अब ये राजा वो राजा के पास जाके टिक जाए 15 मिनट, दादा आगे तो बोलूंगा ही नहीं, बस 5 मिनट 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई। उन्हें एक बार धाड़िया नहीं, एक बार जम के धाड़ा नहीं, तो ये राजा की तो सिट्टी बिट्टी सब। अब कहने वाला तो कुछ भी, बड़ी बड़ी बात करने वाले अपनी अपनी बड़ी बड़ी बात कर देते, खूब बड़ी बड़ी बात करे साहब, ऐसा हमारा मकान हमारी बिल्डिंग ऐसी जोरदार, देखो तो सरी क्या जोरदार हमारी बिल्डिंग, हमारा मकान इतना बड़ा, इतना जोरदार, इतना जोरदार। और एक दिन चींटी आकर के दे, तुम्हारा मकान में तो मैं खूब घूम के देख ली, मेरे मकान में घुस के बता। चींटी बोल दे, जो ज्यादा बड़ी बड़ी बात करे नहीं तो इनके छोटा ही व्यक्ति सही करे। चींटी बोल दे कि तुम्हारा मकान में तो मैं दिन भर घूमूं, तू मेरे मकान में घूम के बता, अगर दमदार है तो घुस। बस चींटी का मकान में घुस के बता। कौन जाएगा? बड़ी बात कहना सरल, बहुत सरल। कहने वाला तो कह दिया, कह देखे। नदी ने कहा समुद्र से, मैं विशाल नदी, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं, तुझे मांगना तो पड़ेगा। समुद्र ने कहा हरी हरी दूबा ला कर दे दे, घास ला कर दे दे। अब नदी गई, इतनी छोटी सी चीज मांगी, हरी दूबा हरी घास। नदी ने अपने
घाट पर जो दूबा घास लगी थी अपने पानी से तोड़ना चालू करी, पानी की लेयर ले जाए, उछाले, फिर उछाले, फिर लाए। फिर उछाले, फिर लाए। अब दूबा नहीं ला पाई, घास नहीं ले पाई। समुद्र ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली कि और कुछ मांग ले, मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा नदी तुझ में क्या दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि झुकने वाले को उखाड़ दे? तू जब दूबा लेने जाती थी तेरे पानी के वजन से दूबा झुक जाती थी, झुकने वाले को दुनिया उखाड़ नहीं सकती। तुम शंकर के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, ब्राह्मण जन आगे, गौ माता के आगे, घर के बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे झुकते रहोगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको उखाड़ कर फेंक दे। तुम झुकना तो सीखो, नम्रता तो लाओ। प्रथम गुण है नम्रता। सबसे पहला विद्यावान गुणी अति। हनुमान जी की सबसे बड़ी गुणता थी, राम जी के सामने पहुंचे तो झुक गए, झुक गए। मेरे हनुमान ब्राह्मण का रूप रख कर गए थे सबसे पहले। जब सुग्रीव के दरवाजे पर राम जी पहुंच रहे थे, ब्राह्मण का रूप रख कर गए और राम जी के सामने झुक गए। राम क्षत्रिय है, हनुमान ब्राह्मण बनकर गए। दुनिया के लोगों ने कहा बताओ ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के आगे झुक रहा है? नहीं 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 नहीं, झुकना गुणवान की निशानी है। जो गुणी होगा, विद्यावान गुणी। अब यहीं देख लो, रावण में कहीं का गुण था? विद्वान था रावण। आज भी लोग कहते हैं बहुत विद्वान था रावण। रावण संहिता में लिखा है रावण बहुत विद्वान था, पर गुणी था? अगर गुणी होता, झुकना सीख जाता, तो राम जी के चरणों में जाते इसी दंडवत कर लेता, प्रणाम कर लेता, साष्टांग कर लेता और झुक कर कहता प्रभु गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, नाथ मुझे क्षमा कर दो। अगर गुणवान होता तो पूरी लंका को बचा लेता, गुणवान होता पूरे वंश को बचा लेता, गुणवान होता सोने की नगरी को बचा लेता, गुणवान होता तो अपने भाई को लात मार कर नहीं निकालता, गुणवान होता तो अपने बच्चों को बचा लेता, गुणवान होता तो परिवार को नष्ट होते हुए नहीं देख पाता। पर गुण नहीं था नहीं। और यह गलती तुम मत कर जाना रे, जितना लोग कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, यह गलती मत कर जाना। गुणवान व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण होता है नम्रता। झुकना सीख जाओ, बस सब कुछ हो गया। ये दांत इतना अकड़े नहीं, सबसे पहले यही गिरे। ये खाऊं खाऊं करे नहीं, ज्यादा अकड़े, ये सबसे पहले यही गिरे। और जीवान कहीं गिरे नहीं? कहीं तुमने सुनी है कि वो की जीवान गिर गई पापड़ी की? कहीं तुमने सुना हो जीवान कहीं गिरी हो तो बता। दांत तो कहीं का भी कहते हैं उनका सोफा सेट निकली गया, उसका सारा दांत निकल गया, पर जीवान कहीं गिरे नहीं। उसमें नम्रता है, झुकती है, वो नम्र रहती है और झुकना सीख गई वो जीवान। इसलिए बचपन से लेकर मरा तब तक जीवान नहीं गिरी। पर जितना अकड़ता था नहीं ये घोड़िया, खूब अकड़े, खूब पांव अकड़े, खूब देर लात खींच खींच के, एक धुआं नहीं धर के बुढ़ापा में अकड़ता था। टीवी में देख लो, कोई सा तेल मिल रहा हो तो मंगवा लो। अब टीवी में दिन भर वह तेल ही बिके, उनके मालूम है खूब अकड़ा है, अब हमारे तेल काम आएगा। टीवी जब जब खोले तो कहीं का ना कहीं का तेल बेचने वाला मिल ही जाए, ऑनलाइन बुलवा लो तेल, गोड़िया मलेगा। ये कमर पीठ खूब अकड़ती थी, तुम क्या जानो ऐसा 4-4 बोरा तो हम पीठ पे तोक के ले जाए, खूब अकड़ा। अब बापड़ा यूंच पड़ा, अब नहीं बने मार से दादा। अब तो लोग कह रहे हैं कि गांव में कोई मर गया वो के कंधा दे दादा, मुझे कंधे की जरूरत है, तू दूसरे को दिलवा रिया है। शमशान तक तोक के ले गया तो लोग मुझे वहीं जलाएंगे, नहीं जो अकड़े।
कितना अकड़ोगा? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। क्यों अकड़ो? कौन ने कहा अकड़ो? बहुवन कह दे, मम्मी तुम चुप रहो, म्हारा मामला में मत बोल जो। माँ भी कह दे, अकड़ ले जा, तुझे तो थारी औलाद ही झुकाएगी, अकड़ ले। और बाद में जब छोरा होने ऐसा ऐसा ज्ञान देनी, तो फिर इतना ज्ञान दे बेटा हो, तब माँ बोले फिर हमारी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई, सब पड़ी गई। क्या करे अकड़ का? जिस पेड़ में आंवला लगे उसकी डाली झुक जाए, जिसमें संतरा लगे उसकी डाली झुक जाए, केरी लगे तो डाली झुक जाए। फलदार वृक्ष झुकता है, जी में फल ही नहीं रहे वो नीलगिरी का पेड़ यूंच खड़ा, फिर जो हवा चली पटक दिया नीचे। अकड़ना नहीं। ये बहुत सारा ये जो सेकंड लेयर में गया ही नहीं, कोरोना की सेकंड लेयर में अकड़ में ही गया। क्या होगा? हमारे फालतू की बात के, वो तो टीवी में जबरदस्ती डराता फिरे वे कि मुंह पे मास्क लगाओ ने, हाथ से सैनिटाइज करो ने, दूरी बना के चलो। आधा तो अकड़ में चले गया। दुकान बंद नहीं करी के, दुकान बंद कर दो, मत माल बेचो, नहीं तो तुम्हारा माल निकली जाएगा। पर नहीं माना, अकड़ में रह गया, और अकड़ में रह गया, चले गया। अकड़ नहीं करता तो बात दूसरी, पर अकड़ा। मैं तो अब भी आऊं बाजार से, 2 मिनट में जाऊंगा ना, दूध की थैली लेके जाऊंगा, तो दूध पीना जरूरी है, अभी जाऊं। अब वो दूध की थैली के चक्कर में खीर बढ़ गई। और क्यों किसी और वाला महाराज तो आड़ी तड़ी कथा बाचे। आधा अकड़ में चले गया। क्यों गए अकड़ में? मैं जाऊं, मैं हूं नहीं, मैं चौराहे पे खड़ा हूं, मैं सब काम करवा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और मालूम पड़े कहीं से ले आया और मालूम पड़े बीमार पड़ गया, और बेचारा पूरा घर के हिला के रख दिया। घर में कोई नहीं बचे, परेशान हो गए सारा घर का। अरे इंसान से तो गया नहीं गया, धन से भी चले गया, पूरा धो दिया। दे देखो हॉस्पिटल में ने, डॉक्टर में ने, बीमारी में कितना धन लगाए साहब। लोगों की दशा तो देखो, खाने तक का नहीं बचा है, इतना धोया, और तो भी इंसान नहीं बचा पाया, तो भी नहीं बचा। अकड़ में चले गया, मैं हूं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे घर में बैठा रहता है। थोड़े दिन ये विचार कर लेता कि कहीं नहीं, मैं तो रामायण पढ़ूं, शिव पुराण महाराज बाचे तो मैं भी शिव पुराण पढ़ के देखूं, मैं भी पढ़ के देखूं शिव पुराण। पढ़ लेता है शिव पुराण। हिरण्यकशिपु का भाव, बस गुण होगा तो जीवन का आनंद होगा। हिरण्यकशिपु आया घर पर, देखा धर्म पत्नी नहीं है, कहाँ गई? इंद्र ले गए। इंद्र के यहाँ गए, पत्नी कहाँ है? नारद जी ले गए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था उसको गुणवान बना दिया था। सबसे पहला भाव दिया था कि झुकना, प्रणाम करना, नमन करना। सबको प्रणाम कर, कुछ नहीं जाएगा। प्रणाम करने में, नमन करने में, झुकने में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाए। प्रणाम करके तो देखो। प्रणाम करो, क्या जाएगा झुकने में? कुछ नहीं, सब मिल जाएगा। और झुकते, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। झुक लो उसके आगे। जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, जब जब देवाधिदेव महादेव के यहाँ जाना, केवल दूर से प्रणाम नहीं, एक बार अपना मस्तक उसकी चौखट पर रख कर आना। इसकी रेखा हो सकता है टेढ़ी हो, तो उसकी रज लगकर सीधी हो जाए, उसकी रज लगकर, रज लगकर सीधी।
कृपा कर दे। आज कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। भगवान कृपा न करता तो आप यहाँ आते? करुणा करे बिगर नहीं आ सकता कोई। एक बात याद रखिएगा, आस्था चैनल पर जितने कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा कृपा करा है कुबेर भंडारी, इसलिए आपका मन शिव महापुराण में लगा है, नहीं तो यह मन डोल जाता, तुरंत डोल कर बाहर। बाबा कृपा करा इसलिए मन लगा। कौन लगाए इस मन को? कितनी दूर दूर से लोग आए साहब, कोई यूपी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई ना जाने कहाँ 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 से चले जाए। सीवर वाला महाराज से मिलना, हम तो मिलते भी नहीं, आपको मालूम है, और यहाँ से कोई बेल बहूती का काम भी नहीं कि कहीं से यहाँ कोई बेल दी किसी ने, दी किसी ने, किसने भभूति दी? नहीं, ना भभूति दे ना बेल दे, ना यहाँ कोई चीज का काम। यहाँ तो बस आओ, शंकर कंकर एक बराबर, ना शंकर जी कहीं बैठा दिखा, हम तो सब दूर ढूंढ लिए, कुबेरेश्वर महादेव की नंगे दादा मिले ही कंकर में शंकर था। भूमि को नमन करा, हाथ जोड़ प्रणाम करा, बाबा से विनती कर दी झोली फैलाकर, तेरे भरोसे आई हूँ, मेरा काम है बाबा, बहुत आस लेकर आई हूँ। कहते हैं 3 महीने में तू वापस बुला लेता है, बाबा मेरी आस मत तोड़ना, बुला लेना।